राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संपूर्ण शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती या संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत का काफी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ यह व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। व्रत पूजन के साथ ही इस दिन श्री भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाएगा। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार जो कोई भी इस व्रत को करता है और इस व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, उस पर भगवान शिव की कृपा बरसती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख व समृद्धि आती है। कई जगह इस दिन भगवान शंकर के नटराज रूप की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करके राक्षस अप्सरा पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव के नृत्य रूप को ही नटराज के रूप में माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्रह्माणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत रखा था। ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना करने लगी। भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया
और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। जैसे इस ब्राह्मण के मनोरथ पूर्ण हुए, कथा सुनने वाले की सभी मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।